Good morning kids, welcome back to the English classes. Today we will see the second topic of your grammar book, which is given on the page number 8, 9 and 10. Okay? So, your third topic is phrases and clauses. Phrases, what the phrases means. Phrases क्या होता है? So, the phrases is a group of words that doesn't convey full meaning, जो full meaning नहीं देता है. जो phrases है वो group of words है. Group of words like English teacher, midnight, the sunlight. अब ये group of word तो है लेकिन कोई meaning दे रहा है? नहीं. इससे क्या मीनिंग निकल रहा है? या कोई सेंस है या कोई इसको आप पूरा सेंटेंस बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो. इसमें कोई वर्ब नहीं है बच्चों. अगर आपने देखा हो द सनलाइट, इसमें कोई वर्ब है? नहीं है. ना ही इसमें कोई वर्ब के साथ एग्रीमेंट है? नहीं है. इट मीन्स सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट हैव एनी मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेजेस. ओके. नाउ क्लॉजेस. अब क्लॉजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है बट इसमें वर्ब होती है और ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कुछ न कुछ मीनिंग तो देता है. ठीक है, भले ही ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है लेकिन ये कुछ न कुछ मीनिंग तो देता है. नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. सी किड्स, इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 8 अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट मीनिंगफुल. क्लॉजेस से मीनिंग मिलता है. देन यहाँ पे ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही वर्ब के साथ में एग्रीमेंट है बट यहाँ पे वर्ब है. एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने समझाया आपको. ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकता मतलब इसका इंडिपेंडेंटली कोई मतलब नहीं है बट ये इंडिपेंडेंटली भी स्टैंड कर सकता है. जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों? सिंस आई मेट यू. अगर सिंपली हम किसी को बोलते हैं सिंस आई मेट यू तो उसका भी मीनिंग है. वेयर वी लिव, हम जहाँ रहते हैं. फॉर आई वॉज श्योर, इसके लिए मैं श्योर हूँ. इट मीन्स ये ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनको हम अगर बोलें, सिंपली अकेले भी बोलें, इंडिपेंडेंटली भी बोलें तो इनका कुछ ना कुछ मतलब तो होता है. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू. द डिफरेंस बिटवीन phrases and clauses is clear to you all. On behalf of that you have to complete this exercise which is given on the page number 9. Now see, your first point is the flying kite. क्या होना चाहिए? flying kite. इसका क्या मतलब है? कोई सेंस दे रहा है? flying kite क्या कर रही है? नहीं मतलब है. इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या लिखना है? P for phrases. Then your next group of word is a fresh tulip. बताओ अब इसका भी कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? P for phrases. नेक्स्ट, while I got up. क्या होना चाहिए? while I got up, जब मैं उठा. C होना चाहिए. C for clauses. then but we eat rice, ये भी clauses है, verb है इसमें. then and he stored them, ये भी क्या है? clauses है. आपको ये सारे ऐसे ही आइडेंटिफाई करके इनके सामने P फॉर फ्रेजेस एंड C फॉर क्लॉजेस लिखना है. सो यू ऑल कैन टेक द पिक्चर ऑफ इट एंड कंप्लीट इट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ चिल्ड्रेन, these clauses are again divided into two parts. One is dependent clause and next is independent clauses. अब चिल्ड्रेन, क्लॉजेस जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस. चिल्ड्रेन, एक सेंटेंस है, हाँ, लाइक
इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुमको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो इसमें एक जो सेंटेंस है इसमें दो क्लॉजेज आ रहे हैं, ठीक है, दो क्लॉजेज आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ काइंड ऑफ मीनिंग, जो मीनिंग देते हैं, ठीक है। अब इसमें दो क्लॉजेज आए, पहला वाला जो सेंटेंस है या जो पार्ट है वो दूसरे वाले पे डिपेंड करता है, बिना एक के दूसरे का मीनिंग फुलफिल नहीं हो सकता या उसका कोई मीनिंग नहीं हो सकता। इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, उसके जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्लॉज है, उस पे डिपेंडेंट है। सी विद एग्जाम्पल, सेकेंड वन, सी, आई एम नॉट क्लीनिंग द कपबोर्ड, मैं कपबोर्ड साफ नहीं कर रही हूँ, जब तक, अनलेस राना हेल्प्स मी, जब तक वो मेरी मदद नहीं करता। मेन क्लॉज क्या है, आई एम नॉट क्लीनिंग द कपबोर्ड, मतलब मेन मुद्दा क्या है कि मैं कपबोर्ड साफ नहीं करूँगा। कब तक, जब तक राना मेरी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये इस पे डिपेंडेंट है, ये जो सेंटेंस है ये इस वाले सेंटेंस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो अब आपको जो अपनी अगली एक्सरसाइज है उसमें भी यही करना है, जो मेन क्लॉज है उसको अंडरलाइन करना है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसको आपको सर्कल करना है। सी फर्स्ट वन, King George spoke as he thought he was born to rule. King George spoke, उसने ये बोला, as he though he was born to rule. ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये मेन क्लॉज। They felt, एक्चुअली में मेन क्या हो रहा है, उनको ऐसा लगा, क्या लगा, that the new leader will make good changes. Then when at last he returned to his country, nobody could recognize him. मेन काम क्या हुआ यहाँ पे, किसी ने उसको नहीं पहचाना। कब नहीं पहचाना, when at last he returned to his country. And next one, the newspaper will tell us tomorrow. न्यूज़पेपर कल बताएगा what the world does today. दुनिया ने आज क्या किया। मीन्स ये मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, यहाँ पे ये मेन क्लॉज है, यहाँ पे ये मेन क्लॉज है, और ये जो सर्कल में हमने किए हैं ये जो सेंटेंस है या जो ये क्लॉज है ये इस पे डिपेंडेंट है। सेम हियर, यहाँ पे भी सेम है, आप इसको देख के और कंप्लीट कर सकते हो। यू ऑल कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, you all can pause the video and write down it, so your exercise will be completed. So just take a quick revision what we had studied right now. हमने अभी क्या पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने फ्रेजेस और क्लॉजेस पढ़े। फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन क्लॉजेस मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। मीनिंगफुल फ्रेजेस में कोई भी वर्ब नहीं होती है, बट क्लॉजेस में वर्ब होती है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होता है। नाउ देन वी हैड स्टडीड अबाउट क्लॉजेस, मेन क्लॉजेस एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। मेन क्लॉजेस क्या होते हैं, वो क्लॉज जिसके बारे में जो मेन सेंटेंस है अगर वो मिसिंग हो जाएगा तो आपको सेंटेंस किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, इनकम्प्लीट सेंटेंस रह जाएगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, वो मेन क्लॉजेस पे डिपेंडेंट हैं। Okay kids, I hope all these points are clear to you all. Till next we will discuss in the further video. Till then, take care, bye bye.